जय हिंद। मैं आप सब मीडिया के साथियों का, जो हमारी उधमपुर की मीडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमेशा ही आपका बहुत सहयोग रहा है। हमारे जो विशेष करके जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ना सिर्फ के ग्रामीण बल्कि शहरी सब क्षेत्रों के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप पूरी प्रेस वार्ता को कवर करें। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद आज जो है वो खबर आई है कि नेपाल में जो है वो अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग डेथ्स हुई हैं, काफ़ी सारे लापता हुए हैं। तो मैं जो है आपके माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उम्मीद करते हैं कि जो है वो जो घायल हुए हैं या जो लापता हुए हैं वो जल्दी ही मिलेंगे, और जो नहीं हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, क्योंकि आप सब मीडिया के साथ ही जानते हैं कि पिछले कल से जो है लगातार पंचारी में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, और उसके बाद जो है आज कुछ हमारे सरपंच जो हैं और कुछ जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने उधमपुर में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें हालांकि कुछ बहुत काफ़ी सारे हमारे मोंगरी के साथी भी थे, और उसके बाद जो है आज पंचारी से और काफ़ी सारी वीडियोस हमें आई हैं जिन्होंने उस पर रिएक्ट किया है। तो मैं एक आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो साझी करना चाहता हूँ। ये सारा जो जमेला बना हुआ है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट को लेके है। और मैं इस आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोनों इलाके जो हैं, पहले तो ये इलाके दो नहीं है, इलाका एक ही है। हमारे जैसे पॉलिटिशियंस ने इसको बांट दिया, जबकि ये पंचारी लांद्रबमा कहें या पंचारी मोंगरी कहें, जो आज की जो एकेडमिक स्थिति में कहें तो ये पंचारी मोंगरी है, एक ही इलाका है। बच्चों की अपनी डिमांडें हैं हायर एजुकेशन को लेकर, और बिल्कुल जेन्युइन डिमांडें हैं। आज की डिमांडें नहीं है, पिछले 25-30 साल से लगातार लोग इन डिमांड्स को उठाते रहे हैं, और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि इन दोनों दूर दराज के इलाकों में डिग्री कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट्स की जो है वो ज़रूरत है, और हमेशा हमने इसका समर्थन किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले लगभग जो है 2017 के बाद 2026 तक, पिछले 8-9 वर्षों में पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बड़े आप यूँ समझिए कि इस मुद्दे को इस तरीके से प्रयोग किया कि जो है वो लगातार उनको जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलते रहें। साल 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, 2 कॉलेजों का मुद्दा बना और एक पार्टी विशेष ने बेनिफिट लिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, 2 कॉलेजों का मुद्दा बना, पार्टी विशेष ने बेनिफिट लिया। साल 2024 के विधानसभा चुनाव हुए, 2 कॉलेजों का मुद्दा बना और एक पार्टी विशेष ने जो है वो इसका क्रेडिट लिया, वोट भी मिले और 2 कॉलेजेस का कमिटमेंट किया। जब आप कमिटमेंट कर रहे थे तो मुझे लगता है कि जो लीडरशिप इन 2 कॉलेजेस की कमिटमेंट कर रही थी, आप मेरी जितनी भी वीडियोस निकाल के देख लीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि हम हायर एजुकेशन के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि उस लेवल तक हम कितना पहुंचा पाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी लोगों की डिमांड्स को पहुंचाना। लेकिन वो लोग जिन्होंने 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव 2 डिग्री कॉलेजेस के नाम पर जीता, आज जब उनको समझ आई कि उनके पास 2 कॉलेज नहीं हैं, तो जो ऑलरेडी एक कॉलेज था, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख जो था उसकी सुनवाई कर रहा था, उस केस की जो उसके रिगार्डिंग जो पेटिशंस आई थी, उसी कॉलेज को कभी इधर नचाते हैं, कभी उधर नचाते हैं, कभी 2 लाखों को बांटते हैं, कभी 2 पंचायतों को आपस में बांटते हैं। तो मैं आज मीडिया के साथियों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, विशेषकर मुझे कोई छुपाने की बात नहीं है, मैं सीधे एमएलए उधमपुर बेस्ट जो है वो आदरणीय पवन कुमार गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 2019 में भी आप थे, जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, आपके साथी 2024 में भी आप गारंटी ले रहे थे 2 कॉलेजों की, उसके बाद आप 2024 के विधानसभा चुनावों में भी आप गारंटी ले रहे थे और आपने कहा कि मैं बनवा दूंगा। लेकिन अब जब बनाने का समय आया, हमने पूरे 2 साल इस विषय पे इंतजार किया। आज 2 साल बाद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन लोगों की पॉलिटिक्स ने मेरे इलाके को दोबारा वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है। आपने इतनी बड़ी स्ट्राइक्स दोबारा करा दी, उस टाइम भी आपने रची, उस टाइम भी वो आपकी की हुई स्ट्राइक्स थी, आज फिर आपने दोबारा जो है वो हड़तालें करवा दी हैं, 2 लाखों को आमने सामने खड़ा कर दिया। और आज आप कुछ सरपंचेस को बिठा के और कुछ लीडर्स को जो एक ही पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं, उनको बैठ के जो है आप ये डिसाइड करने चले हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उनको अपनी अपनी पंचायतों में भेजिए, उनको बोलिए जरा 100-100 लोगों के साइन करा के ले आइए, फिर हम देखते हैं। और स्पेशली मैं जो हेडक्वार्टर के सरपंच है चुलना के, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इनको जरा पंचायती भेजिए और इनको बोलिए वहां से 100 लोगों के साइन करा के आए अपने फेवर में, तो मैं सरेंडर कर दूंगा। तो ये इस तरीके की पॉलिटिक्स आप इलाकों को बांटने की बात कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, हम एक अल्टरनेट रोड की मांग कर रहे थे, डबल लेन अल्टरनेट रोड। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम चाहते थे कि उधमपुर से होता हुआ, पंचारी होता हुआ, लांदर गलियोत होता हुआ, सावलाकोट प्रोजेक्ट तक हम एक रोड बनाए, किसी का छीन के नहीं, अपना एक अल्टरनेट रोड जो था, हम ये रोड जो है इसका विकास हो ताकि इन लोगों का विकास हो सके। जैसे ही हमने उधमपुर से थोड़ा सा समर्थन मांगना शुरू किया, काफी सारे लोग हमारी सपोर्ट में आए, उधमपुर वाले चाहते थे कि ठीक है कि अच्छा रोड बनना चाहिए एक, तो वैसे ही इन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि ये पहाड़ी क्षेत्र जो है वो विकास ना कर ले, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने डिग्री कॉलेज का फिर से जो है मुद्दा उछाल दिया। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये डॉक्टर कॉलेजेस का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली एक्सेलसियर में 22 अगस्त का जो है वो नोटिस छपा हुआ डॉक्टर कॉलेजेस का, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 22 तारीख से जो है वो एडमिशन जो है वो कंक्लूड समझी जाए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले कल या आज ये कौन से कॉलेजेस की कमिटमेंट कर रहे हैं। और दूसरा सवाल,
अगर ये कॉलेज की कमिटमेंट कर रहे हैं तो आदरणीय पवन कुमार गुप्ता जी का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, या फिर यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं जो हर जगह कॉलेज बांटते फिर रहे हैं। और आज इनके जितने भी लोग, एक पार्टी विशेष के लोग मंच पे बैठ के जो स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं उन पार्टी विशेष के लोगों को भी पूछना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी पंचायतों के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आपके पास कैपेबिलिटी है किसी कॉलेज की कमिटमेंट करने की? क्या कोई सिटिंग एमएलए जो अपोजिशन में बैठा हुआ है, क्या कोई सिटिंग एमएलए कॉलेज दे सकता है क्या? अगर दे सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं पैर धो के पीऊंगा उन लोगों के जिनको ये लगता है, और मैं सिटिंग एमएलए के भी पैर धो के पीऊंगा अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है डिग्री कॉलेज अनाउंस करने की। आप ना आईटीआई अनाउंस कर सकते हैं क्योंकि आप स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं है, आप शिक्षा मंत्री भी नहीं है, आप ना डिग्री कॉलेज अनाउंस कर सकते हैं। आपने 2 कॉलेजों के नाम पे 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव लड़ा। अब जब देने की बारी आई, अब समस्या ये है, सवाल ये है कि कम से कम मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि पंचारी बहुत बड़ा क्षेत्र है, मोंगरी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इन लोगों ने कभी परंड नहीं देखा, कभी खिमती लड्डा नहीं देखा, कभी अडोग नहीं देखा, इन लोगों ने कभी गलियोत नहीं देखा, कभी मध्याल नहीं देखा। ये लोग डिसाइड करने चले हैं कि इलाके का सेंटर कौन सा है। और हर एक साल बाद जब भी कोई मुद्दा लोग रोड का उठाते हैं, स्कूल का उठाते हैं, स्कूल में टीचर मांगते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर मांगते हैं, तो ये लोग कॉलेज का मुद्दा सामने ले आते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जरा एक आंकड़ा दें कि पिछले 2 वर्षों में जब से विधानसभा चुनाव हुए आपने कितने अतिरिक्त टीचर पंचायती को दिए, कितने अतिरिक्त डॉक्टर्स पंचायती को दिए। 2024-25 के बजट में लगभग जो था वो 30 करोड़ 65 लाख रुपया नेवाड़ के तहत इस उपरले क्षेत्र के लिए सैंक्शन हुआ था। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं वो इसको डिफेंड नहीं कर पाए। ये मेरे पास चिट्ठियां हैं, ये डीसी उधमपुर की चिट्ठी है। लगभग 30 करोड़ रुपया 2 रोड्स के लिए, लगभग 15 करोड़ और 15 लाख रुपया रोड कैंथ के लिए सैंक्शन होता है, और हमारे एमएलए साहब उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे ऑनरेबल जो चेयरमैन थे लालचंद जी, क्योंकि उनके साइन की हुई चिट्ठी थी, क्योंकि वो डीडीसी पंचारी जसवीर सिंह की साइन की हुई चिट्ठी थी, क्योंकि वो डीडीसी काउंसिल की साइन की हुई चिट्ठी थी, और हमारे एमएलए साहब उसको डिफेंड नहीं करते हैं। सलमे ब्रिज डिफेंड हो गया, लेकिन ये 30 करोड़ इस लिस्ट में से डिफेंड नहीं हो सका क्योंकि ऑनरेबल एमएलए साहब डिफेंड नहीं कर सके। और इसमें एक और दिलचस्प चीज मैं साझी करना चाहता हूं, और वो ये है कि मोंगरी का भी एक दूर दराज का इलाका, उसका 15 करोड़ रुपया था लड्डा का, इसमें उसको भी वो डिफेंड नहीं कर पाए 15.5 करोड़ को, और उस इलाके के पास कोई रोड नहीं है। और इनकी मैं एक और चीज बताता हूं, ये बड़े टेक्नीशियन बनते हैं, इनकी मैं एक और चीज बताता हूं। लड्डा में एक मनोड नाम की हैबिटेशन है, पीएमजीएसवाई का वहां रोड आया था, वहां से सर्वे होना था। हमारे माननीय विधायक साहब के आदेश पे क्या हुआ, इन्होंने उसके 2 सर्वे करा दिए, रोड से नीचे भी करा दिया, रोड से ऊपर भी करा दिया, और लोगों को बता दिया कि दोनों को एक ही सेक्शन रोड मिल जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे मीडिया के माध्यम से कि कौन सी किताब में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन सी किताब में, कौन सी गाइडलाइन में लिखा है कि एक रोड जो है वो 2 तरफ जा सकता है, लेकिन इन्होंने वो भी कराया। मुझे ज्यादा नहीं कहना, पर मैं आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी कहना चाहता हूं, जनाब हमने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है। पिछले 12 वर्षों में आपने उधमपुर में कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, आपने पंचारी में अपने खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। रोडों की हालत हंसता हुई, हमें लोग कहते हैं आप बोले नहीं, हम दिशा की हर मीटिंग में बोले थे, और मेरे पास पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड है। डीसी ऑफिस में हम आरटीआई लगा के भी निकलवा लेंगे। पिछले 5 वर्षों में हमने दिशा की मीटिंग में लगातार बोला, हम बोलते रहे रोड खराब है, लेकिन फिर भी हमने धैर्य रखा। आपने जीएमसी की स्थिति बदल दी, आपने उधमपुर के जीएमसी की स्थिति बदल दी। आपको लगा कि हमारा पर्सनल जीएमसी है, जबकि वो जीएमसी 17 ब्लॉकों का था, जबकि वो जीएमसी जो था वो 8 तहसीलों का था। लेकिन आपने अपना बना दिया, आपने फैसला किया, ठीक है उधमपुर ने मान लिया, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, जो हो चुका। लेकिन मैं आज फिर से विशेष करके उधमपुर की लीडरशिप और आदरणीय पवन कुमार गुप्ता जी से कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहता हूं। कल पंचारी में बहुत सारे फोन किए गए कि आपकी प्रॉपर्टी चेक होगी, आप स्टेट लैंड्स पे बैठे हो, ये है वो है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, प्लांट तो आपने भी किया था कि डीडीसी पंचारी ने मकान लिया है जो है उधमपुर में, तो मेरे ऊपर एसीबी क्यों नहीं बिठाई? मैं आज ओपन चैलेंज देता हूँ, आप ईडी, सीबीआई, एसीबी कोई भी बिठाइए, पहले मुझे पकड़िए यार, पहले मेरी इनकम टैक्स चेक करिए, आप क्या लोगों को तंग कर रहे हैं। और मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं, सत्ता का इतना दुरुपयोग मत करिए कि जब सत्ता पलटे तो आप उसको सह ना पाओ। जहां तक डिग्री कॉलेज का मुद्दा है, आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास पावर है, आपके पास पूरी देश की सत्ता है, तो 2 कॉलेज आपके लिए बड़ी बात नहीं। अगर आपने कमिटमेंट की थी तो कृपया करके लोगों को आपस में मत लड़ाइए। अब इन्होंने एक नया निकाला है कि हम पंजर में दे रहे हैं, अच्छी बात है, पंजर हमारा अपना इलाका है, हम क्यों उसके खिलाफ बोलने की। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि किस ऑर्डर के तहत, आपकी किस कैपेबिलिटी और किस पावर के तहत आपने नोटिफिकेशन निकाली या ऑर्डर निकाला। ऑनरेबल हाईकोर्ट से आप ऊपर हो गए हैं, मतलब कि आप हाईकोर्ट से ऊपर हो गए हैं, जो हाईकोर्ट से ऊपर जाके आप खुद डिसीजन करने लगे हैं। बहुत सारे इस वीडियो के बाद, मैं जानता हूं कि प्रेस ब्रीफिंग के बाद बहुत सारे इनके साथी नीचे से कमेंट कर रहे होंगे, पर मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं, लोगों को मत बांटिए। सत्ता का पता नहीं होता, आज आप हैं, कल इस कुर्सी पे कोई और होगा।
रोड का मुद्दा था, आपने रोड का मुद्दा डाइवर्ट करके उस मुद्दे को आपने कॉलेज के मुद्दे पे ले आए। आज दो इलाके आमने सामने खड़े हैं और मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, अगर दो बहन भाई हैं, अगर भाई जो है वो पंचारी में है तो बहन मोंगरी में है, अगर भाई मोंगरी में है तो बहन पंचारी में है। शादियां हुई हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है और ये लोग उन्हीं दो इलाकों को लड़ा रहे हैं। अब दो पंचायतों को आपस में लड़ा रहे हैं बिना ऑर्डर के और बिना किसी जो क्या कहते हैं बिना किसी जस्टिफिकेशन के। तो मैं अंत में मीडिया के माध्यम से पूरा ट्रस्ट शो करता हूं जो हमारी उमरदुल्ला साहब की सरकार है, जम्मू कश्मीर सरकार, हुकूमत जम्मू कश्मीर, पूरा ट्रस्ट शो करता हूं जिला प्रशासन उधमपुर में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है वो डिपार्टमेंट में, कि कृपया करके इसको और जंग का मैदान मत बनाइए। मेरी हम्बल सबमिशन है, हमें सबको जवाब देना है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम एक इलाके को कॉलेज दे रहे हैं तो दूसरे को बाद में दे लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस कैपेबिलिटी के तहत और किस पावर के तहत ये अनाउंस कर रहे हैं और क्या आप कोई डेडलाइन देंगे? अगर आप 6 महीने 1 साल की डेडलाइन देते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी कमिटमेंट है, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। आज आप सरकार में नहीं है, आज आप शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या 3 साल बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या आपने कोई आपके पास कोई प्रेडिक्शन, भविष्य को प्रिडिक्ट करने वाला कोई यंत्र आ गया क्या, जिससे आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार होगी और आप ही शिक्षा मंत्री होंगे या आपका मुख्यमंत्री होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना मत लोगों के दायरे की परीक्षा कीजिए कि सबका दायरे टूट जाए। और मैं अंत में रिक्वेस्ट करूंगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैडम सकीना इत्तू जी से, डॉक्टर उमरदुल्ला जी से और पूरी सरकार से कि कृपया करके इस मैटर को पर्सनली देखें। सिर्फ एक एमएलए के रिकमेंडेशन पे, मैंने बताया 30 करोड़ रुपए उन्होंने गवा दिया, जो 15 करोड़ 15 लाख में बनना था, 4 करोड़ 58 लाख में इंजीनियर साहब उसको बना रहे हैं उस रोड को। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इनमें मत जाइए, मेरी हम्बल सबमिशन है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी बेटियों की शिक्षा की बात है। मुझे लांदर को भी जवाब देना है, पंचारी को, मोंगरी को, सबको जवाब देना है। मेरी हम्बल सबमिशन है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से कि कृपया इसको संज्ञान लिया जाए। और एमएलए साहब से मैं ये कहूँगा, एमएलए साहब बंद कीजिए। मैं पंचारी जो है, पंचारी पूरी तरह से सुरक्षित है, मोंगरी भी सुरक्षित है और आप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी को नहीं लड़ा पाएंगे। और धमकाइएगा तो बिल्कुल भी मत, प्रशासन का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि पावर है आपके पास तो कर लीजिए पावर यूज़। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से आपसे वायदा करता हूँ, आप अपनी पावर यूज़ करिए। जसवीर सिंह आपको डटा मिलेगा क्योंकि आपके पास अभी वो मशीन नहीं छपी, बड़ी मशीन है आपके पास, पर वो मशीन नहीं छपी जिसमें वो नोट छप सकें जो मुझे खरीद सके। तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। जब भी आमना सामना होगा तो तगड़ा होगा। और मेरा एक और आपसे वायदा है कि जिस दिन मैं और आप डिबेट में आमने सामने मिलेंगे ना, उस दिन लोग जान लेंगे, उस दिन लोगों को पता चल जाएगा क्या सच है झूठ है। एक मिनट मुझे फाइल्स दिखाइएगा। और ये बड़ा कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, ये केंद्रीय विद्यालय की फाइल है, 5 वर्षों की मेहनत है पूरी। और मुझे पवन गुप्ता साहब बताएं कि इनमें से कितने पेजों पे आपके साइन है। 5 साल लगे हैं, ये कॉलेज की फाइल है। और गुप्ता साहब मुझे बताएं कि आज 4 पन्ने पढ़ के वो कौन सा फैसला कर रहे हैं पंचारी मोंगरी के 70-80 हज़ार लोगों का।